कहानी एकलव्य की है। गुरु की प्रतिमा बना के अभ्यास करता है। कारण क्या था? कहीं गुरु ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। वो उनकी प्रतिमा बना लेता है और अभ्यास करके एक कुशल धनुर्धर बन जाता है। नतीजा क्या निकलता है? यदि आपने कहानी ध्यान से पढ़ी है, गुरु द्रोण और उनके वो शिष्य सारे के सारे वन में विचरण कर रहे हैं। कुत्ता जो कि उनके साथ है, पांडवों का कुत्ता है। वो कुत्ता कहीं अज्ञात दिशा में, जहां वो एकलव्य अभ्यास कर रहा है, उसके अभ्यास को विघ्न डालता है और एकलव्य इतने सटीक बाण मारता है, उस कुत्ते के मुंह में एक एक करके अनगिनत बाणों की झड़ी लगा देता है और वो कुत्ता मुंह में बाण खाने के बाद अपने वो पांडव मालिकों के समक्ष खड़ा हो जाता है। अर्जुन देख के हैरान है, गुरुदेव देखिए हमारे इस श्वान को क्या हुआ है। तो वो बाण बड़ी सावधानी से निकालते हैं। क्या देखते हैं? आश्चर्य की बात है कि उस कुत्ते के मुंह में कहीं भी घाव नहीं है। इतने बाण ठूंसे जाने के बावजूद भी कुत्ता घायल नहीं हुआ है। श्वान, कुत्ते दिशा बताने में बहुत माहिर होते हैं। कुत्ता आगे आगे चलता है और एकलव्य के पास, जहां वो एकलव्य अभ्यास कर रहा है, वहां जाकर के खड़ा हो जाता है। एकलव्य बाण पे बाण चलाया जा रहा है, अभ्यास कर रहा है। जो भी उसने निशाना साध रहा होगा, पीछे से पांडव वाह वाह कर रहे हैं और नतीजा आपको पता है। एकलव्य की कुशलता देख के एक बार को अर्जुन अचरज में पड़ जाते हैं। यह कुत्ता घायल नहीं हुआ है और बाणों से उसने मुंह बंद कर दिया था। और यहां जो अभ्यास देख रहे हैं अर्जुन, वो अपनी कहीं कमियां नजर आने लगी हैं। गुरुदेव की तरफ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और गुरु अपने शिष्य को संतुष्ट करने के लिए एकलव्य सरीखे उस शिष्य का एक महत्वपूर्ण अंग, धनुर्विद्या में अंगूठा मांग लेते हैं। एक कहानी में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। पहला रहस्य ऐसे समझिए कि वो कुत्ता कौन है? आप, हम सब कुत्ते ही हैं। कोई भी चीज हमें अगर ऐसी लगे जो कि हमारे पास होनी चाहिए, तो हम तो भूखे ना भूखे, हमारा ये मुख, हमारी ये इंद्रियां, हमारी ये आंखें कुछ ना कुछ बयान करना शुरू कर देती हैं। अर्जुन तो बाद में पहुंचते हैं, उनका वो कुत्ता पहुंच जाता है। कुत्ता रूप में इशारे हैं। ये अहम अपने से ऊपर किसी को नहीं होने देना चाहता है। ये अहम की निशानी। हम कुछ नहीं मिलता है तो मुंह खोलते हैं। और कोई योग्य शिष्य, मैं गुरु नहीं बोलता हूं उसको, योग्य शिष्य बोलता हूं, जो उस मुंह खोलने वाले का वहां पर अपनी शिष्यता साबित कर देता है, तो किसी का भी कुत्ता क्यों नहीं हो, मैं तेरा मुंह बंद किए देता हूं। वो कौन से बाण मार रहा है? अपनी कुशलता के बाण मारता है कोई भी शिष्य। गुरु बना लेना, ये गुरु बना लेना जैसे शब्द मैं बचपन से सुनता आया था। गुरु बना लो भाई, किसी ना किसी को गुरु बना लो। तो हमने भी गुरु बना लिए। तो बनाने का नतीजा बड़ा ही मुसीबत में डालने वाला था। गुरु तो बन गए, और जब वो समय आया जब गुरु ने बनना शुरू किया मेरे ही अंदर, जब उसका आविर्भाव हुआ, उत्थान हुआ, उदय हुआ उस सोते हुए सूर्य का, पता चला गुरु तो अंदर बनता है, शिष्य
प्रति क्षण मिटता चला जाता है। वहां शिष्य सदा को गायब ही हो जाता है। यदा कदा कोई शिष्य अपने आप को गुरु की कृपा से वो दोनों एक साथ विद्यमान हो जाते हैं। उस तन के अंदर जहां जरूरत हो वहां गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के संवाद करते हैं अपने आप से। एक कुशल संवाद समझ आता है। जो भी ध्यान में बातें कर रहे हैं, ध्यान में अनुभव आ रहे हैं, तो उन अनुभवों के साथ में कहीं गुरु आपके साथ जुड़ गया है। और जब गुरु साथ में जुड़ जाता है तो निसंदेह उन अनुभवों में जब आपके सवाल उठ रहे होते हैं तो गुरु कदम कदम पे आपके अंदर से जवाब देता है। ये जवाब आपको समझ आते हैं और जिनको जवाब समझ आने लगे हैं वो इस पथ पे अग्रसर होते हैं और ये यात्रा अंतहीन है। कहीं गुरु आपके अंदर से ही जवाब देता है। गुरु का प्राकट्य, गुरु का उदय, गुरु कहीं अंदर ही अपनी प्रतिमा का निर्माण करवाता है आपसे। आप पहले मिटना तो शुरू करें। योग और ध्यान तपस्या का मार्ग है। इस तपस्या के मार्ग पे मिटना ही होता है और जो मिटते हैं वो कालांतर में मिटने से बच जाते हैं। और यहां बचता क्या है? जो बचता है मैं उसी को गुरु कहता हूं। यह शिष्य सदा को ही मिट जाता है। ये मिटने की कला थी और है और आगे भी कारगर है। भक्ति में सिर्फ भरोसा काफी है। यदि आपने गुरु बना लिया है तो भरोसा रखिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, हमसे ध्यान नहीं होता है, हमसे बैठा नहीं जाता है, हमसे जप नहीं होता है, तो मुंह बंद रखिए, अन्यथा गुरु आपका मुंह बंद कर देगा। वो गुरु के बाण आपको बोलने नहीं देंगे। कारण क्या है? ये हमें शब्द भेद समझ तो आए। यदि आप ध्यान नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, सिमरन नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, तो खाली भरोसा रखिए। यदि गुरु ने हाथ थाम लिया है उतना काफी है। यदि आप भरोसा नहीं कर सकते, वो ज्ञान चाहिए, तो तपस्या के मार्ग से गुजरिए जो गुरु ने आपको बताया है। बिना जले, बिना तपे कोई भी पात्र पकता नहीं है। हमने इसीलिए मिट्टी के पात्रों को बनाने के बाद आग से गुजारा और उसके बाद ठोक बजा के देखते हैं कि पक गया कि नहीं। और पका हुआ पात्र टनाटन की आवाज करता है। कहीं गुरु भी सिर में डंडा मार के देखता है ये पका कि नहीं, आपके अंदर का क्रोध गया कि नहीं। वो कदम कदम पे परीक्षा लेता है आपके ही अंदर उतर के। यदि वो बाहर से परीक्षा ले रहा है तो भी गलत नहीं है। आपका यदि अंगूठा मांग रहा है, याद रखें अंगूठा नहीं, वो तो गर्दन मांगता है। और जो गुरु गर्दन मांगे वो गर्दन लगाने की ताकत रखता है। ये छोटी छोटी बीमारियों से डर जाने वाले ध्यान में, सिमरन में, ये तो बीमारियां आती ही हैं। बीमारियां आपके तन को गिराने आ रही हैं। आपका मन गिरा जा रहा है, तन तो गिरेगा। तन के गिरने से कुछ नहीं होता। गुरु वो शक्ति है आपको दोबारा फिर खड़ा कर देगा। आप भरोसा तो रखें। और जिनको भरोसा होता है वो उस जहाज की सवारी करते हैं जो कभी डूबता नहीं है।